क्या आपको मालूम है कि गूगल एनालिटिक्स 4 के अंदर वाइल एनालाइजिंग यूजर्स आपके पास रिपोर्ट्स के सेक्शन में लेफ्ट साइड पे जो मेन्यू है उसको जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो लास्ट पे आपके पास यूजर्स का एक ऑप्शन आता है। उस यूजर्स के ऑप्शन में एक ऑप्शन होता है मजीद यूजर एट्रीब्यूट्स का। उस यूजर एट्रीब्यूट्स को आप मजीद जब ड्रॉप डाउन करते हैं तो आपके पास डेमोग्राफिक डिटेल्स का एक ऑप्शन आता है। जब उस आप डेमोग्राफिक की डिटेल्स पे जाते हैं तो आपके पास नीचे एक टेबल आ रहा होता है जिसमें डिफरेंट कंट्रीज के अगेंस्ट आपको कुछ डाटा आपकी ऐप का मिल रहा होता है। आप उस कंट्री के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो आपके पास एक लिस्ट ओपन होती है जिसमें आपके पास यूज़र की लैंग्वेज का डाटा, यूज़र के एज ग्रुप्स का डाटा, यूज़र के जेंडर का डाटा और इसी तरह यूज़र के इंटरेस्ट का डाटा जो है वो शो हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। अगर आज आप अभी जाकर अपनी ऐप का ये डाटा चेक करेंगे गूगल एनालिटिक्स 4 के ऊपर तो मे बी वो डाटा वहाँ पे शो ना हो रहा हो। आपको सारे के सारे जो कॉलम्स हैं वो उनमें आपको 000 जो है वो नंबर शो हो रहा होगा। हम में से ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं कि ये वाला जो इशू है वो बेसिकली हमारी एसडीके इंटीग्रेशन की साइड पे में भी लिंक करता है। हमारी एसडीके जो है वो अपडेटेड नहीं है या हम राइट वर्जन ऑफ एसडीके जो है वो यूज़ नहीं कर रहे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली ये वाला जो डाटा है वो आपकी सेटिंग्स की वजह से मिसिंग होता है। क्या आपने अपनी वो सेटिंग्स इनेबल की हुई हैं या नहीं की हुई हैं? अगर आपके पास डाटा आ रहा है तो दैट मीन्स कि आपकी वो सेटिंग इनेबल्ड है। अगर आपका डाटा नहीं आ रहा तो दैट मीन्स कि आपकी सेटिंग्स इनेबल्ड नहीं है, तो आपको वो सेटिंग्स इनेबल करना पड़ेगी। इनेबल कैसे करना है, चले आए ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं इसको। राइट नाउ आप देख सकते हैं कि मेरे पास गूगल एनालिटिक्स 4 की एक प्रॉपर्टी या एक प्रोजेक्ट ओपन है और मैं अभी इसके रिपोर्ट्स वाले सेक्शन पे मौजूद हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक डेमो प्रोजेक्ट है जो कि आप भी चाहें तो गूगल एनालिटिक्स 4 डेमो अकाउंट सर्च करें और आपको ये डेमो अकाउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा होगा तो मैं ये इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। आपके पास इसकी एडिटर एक्सेस नहीं होगी बट एक व्यूअर की एक्सेस ज़रूर होगी जिसमें आप काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप लर्नर हैं, आपकी कोई ऐप अभी इस वक्त लाइव नहीं है तो उसमें आपको ये अकाउंट जो है वो हेल्प कर सकता है टू अंडरस्टैंड गूगल एनालिटिक्स 4। अच्छा, चलिए आज के टॉपिक पे ना वापस आते हैं। बेसिकली क्या है कि आज के दौर में जब मार्केट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो रही है, बहुत ज़्यादा सैचुरेशन बढ़ गई है, तो पुरानी स्ट्रेटजीज जिसमें हम क्या करते थे पहले कि नंबर ऑफ़ एड्स बढ़ा दो, कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज़ कर लो, तो किसी ना किसी तरीके से आपकी ऐप रैंक कर जाती थी, आपके नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स बढ़ जाते थे, तो आपके सक्सेस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज अगर आपको अपनी ऐप को सक्सेसफुल बनाना है तो उसके लिए आपको अपने यूज़र को जो है वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर आप अपने यूज़र को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे आप अपनी ऐप को कभी भी जो है वो सक्सेसफुल नहीं बना सकते। अब यूज़र की अंडरस्टैंडिंग के लिए जो एक पार्ट आता है छोटा सा, उसको कहते हैं यूज़र एट्रीब्यूट्स। अब यूज़र एट्रीब्यूट्स में आप बेसिकली किस तरह का डाटा गेट कर रहे होते हैं, आप ये देख रहे होते हैं कि आपका यूज़र जो है वो किस एज ग्रुप का है, आपका यूज़र जो है वो आपके यूज़र का जेंडर क्या है, आपके यूज़र के इंटरेस्ट्स क्या हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपको गूगल एनालिटिक्स 4 की प्रॉपर्टी जो है वो आपको बता देती है। जब आप फायरबेस को कनेक्ट करते हैं अपनी ऐप के अंदर तो वहाँ ये सारे का सारा डाटा ऑटोमेटिकली आपकी ऐप का यहाँ पे लॉग हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पे एक मसला है, एक छोटा सा इशू है, वो ये है कि जब आप अपनी एक लाइव प्रोजेक्ट के अंदर भी जाके अपने डेमोग्राफिक्स के अंदर जाएंगे और नीचे जब आप मूव करेंगे टेबल के ऊपर तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जब आप यहाँ से कंट्री को स्विच करते हैं, मतलब आप अपनी कंट्री या डेमोग्राफी से बेसिकली आप जियोग्राफी से आप डेमोग्राफीज पे आना चाहते हैं। डेमोग्राफीज में आप यूज़र की लैंग्वेजेस देखना चाहते हैं, एज देखना चाहते हैं, जेंडर देखना चाहते हैं, इंटरेस्ट देखना चाहते हैं, तो आप एक चीज़ नोट करेंगे कि ये सारे का सारा डाटा आपकी स्पेसिफिक ऐप के अंदर शो नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अभी जिस तरह ये मेरे पास डेमो प्रोजेक्ट है, इस डेमो प्रोजेक्ट के लिए मेरे पास लैंग्वेजेस आ रही हैं, लैंग्वेजेस के अगेंस्ट आप मल्टीपल टाइप्स के आप डाटा देख सकते हैं। फिर आगे जाके हम देखेंगे कि आप इस रिपोर्ट को कस्टमाइज़ भी करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन मेन टॉपिक ये है कि क्या आपकी ऐप का ये वाला डाटा जिसमें लैंग्वेजेस हैं, एजेस हैं, एज में बेसिकली आपको ग्रुप्स बताएगा एक स्पेसिफिक कि इस एज ग्रुप के यूज़र कितने हैं, उनमें से न्यू यूज़र्स कितने हैं, एक्टिव यूज़र्स कितने, इंगेज सेशंस कितने हो रहे हैं और भी बाकी फर्दर एलिमेंट्स। फिर इसी तरह आप एजेस के अलावा जेंडर चेक कर सकते हैं, किस जेंडर का मतलब कौन सा जेंडर जो है वो आपकी ऐप में आपकी ऐप को ज़्यादा यूज़ कर रहा है। और उसके साथ साथ आप
इंटरेस्ट भी उनके अगर चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये वाला डाटा आपकी ऐप में अभी शो नहीं हो रहा होगा। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो इस चीज़ को डायरेक्टली को रिलेट कर देते हैं अपनी एसडीके कॉन्फ़िगरेशंस के साथ। शायद हमारी एसडीके जो है वो सही तरह से कॉन्फ़िगर नहीं हुई है, हमारी एसडीके जो है वो अपडेटेड नहीं है। तो इसका ये एज सच कोई भी इशू नहीं होता है। अगर आप अपने प्रोजेक्ट में आते हैं और आपको आकर उस प्रोजेक्ट के यूज़र एट्रीब्यूट्स वाले सेक्शन में ये एट्रीब्यूट्स नज़र नहीं आते हैं, ये डाटा आपको मिलता नहीं है, एम्प्टी नज़र आता है, तो उसके लिए आपको बेसिकली क्या करना है, आपको अपने एडमिन सेक्शन में जाना है। मैं आपको प्रोसेस बताने लगा हूँ जो कि कॉन्फ़िगरेशंस आपने करनी है, और उसके बाद डायरेक्टली विदिन सेकंड जैसे ही आपका यूज़र आएगा आपकी एट्रीब्यूशंस स्टार्ट हो जाएंगी। वेरी नेक्स्ट डे आपको वो डाटा भी मिल जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ माइंड में रखनी है कि आप जो मर्ज़ी कर लें, वो डाटा जो कि इस कॉन्फ़िगरेशन से पहले आपका वेस्ट हो चुका है वो आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। आपका जो भी डाटा होगा वो बिल्कुल इस पॉइंट के बाद होगा। इसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पे एक डाटा कलेक्शन एंड मॉडिफिकेशन का सेक्शन नज़र आ रहा होगा, जिसमें आपने क्या करना है, डाटा कलेक्शन वाले सेक्शन में जाना है। अब इस प्रोजेक्ट में आए तो आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी इनेबल्ड है मेरे पास, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक डेमो अकाउंट है, मेरे पास एडिटर की एक्सेस नहीं है। आपके पास ये वाली सेटिंग क्या होगी, डिसेबल्ड होगी। आपने इसको इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद आपने सेम इसी पेज पे लास्ट पे जाना है और जाके यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट दे देनी है। आप जैसे ही एक्नॉलेजमेंट देंगे उसके बाद आपका जो डाटा है वो ऑलरेडी कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और विदिन मतलब 24 आवर्स या आप वेरी नेक्स्ट डे आप क्या कर सकते हैं, आप वापस आएंगे अपने रिपोर्ट्स के सेक्शन में और आप देखेंगे कि ये सारे का सारा डाटा जो कि अभी मैंने आपको दिखाया है वो दोबारा से शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से तो खैर नहीं करना चाहिए, वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब अपनी जितनी भी डेमोग्राफिक डिटेल्स हैं वो फिर आप देख पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड क्या करवा सकती है, आपको ये अंडरस्टैंड करवा सकती है कि आपको किस एज ग्रुप को टारगेट करना है, आपको किस जेंडर को टारगेट करना है, आपको सपोज आप किसी एक में भी आपको किसी एक एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली आप अपनी ऐप के एक्सपीरियंस को में भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत हो। लाइक अगर हम इसी ऐप के थोड़े से डाटा को अगर थोड़ा सा ओवरव्यू करें तो हम देख सकते हैं कि इस स्पेसिफिक ऐप या गेम का जो है वो 25 to 34 एज का जो यूज़र है वो ज़्यादा यूज़ कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम एंगेज सेशंस पर यूज़र की बात करें या फिर इंगेजमेंट रेट की बात करें और इंगेज सेशंस पर यूज़र ये बेसिकली यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं 65 प्लस वाले जो एज ग्रुप है उनके लिए ये सेशंस पर यूज़र ज़्यादा हैं, और मतलब जैसे जैसे एज हायर हो रही है आपका इंगेज सेशंस पर यूज़र बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है जो आपकी लोअर एजेस हैं उनके लिए आपको मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा एज ग्रुप जो कि यंगर कंसिडर होना चाहिए उनके लिए इस ऐप का जो इंगेज सेशंस पर यूज़र है वो कम है। तो इनमें भी आपको उनके अकॉर्डिंगली कुछ चीज़ें अपनी, अगर ये गेम है तो गेम के अंदर उस तरीके से मॉडिफाई करनी पड़े, आपके इन्वायरमेंट्स को मॉडिफाई करना पड़े, आपके लेवल्स को थोड़ा सा उस तरीके से जो है वो डिज़ाइन करना पड़े। तो आप कुछ इस तरह के डिसीजन जो है वो अगर देखना चाहें तो आपने इस डाटा की बेस पर ले सकते हैं कि मुझे किस यूज़र के लिए जो है वो अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जैसे आप टाइम की बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि टाइम भी जो स्पेंड कर रहा है वो बेसिकली आपका हायर एज वाला यूज़र टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहा है, लेकिन जो आपकी लोअर एजेस वाला यूज़र है एक तो उनका इंगेज सेशंस पर यूज़र भी कम है, सेकेंडली उनका इंगेजमेंट टाइम जो है वो भी पर एक्टिव यूज़र वो भी बहुत कम है। लाइक आप देख सकते हैं 12 मिनट्स तक है, 7 मिनट्स है, और लेकिन यहाँ पे आते हैं तो अराउंड 3 मिनट्स है। ठीक है, और आपके जो हाईएस्ट एक्टिव यूज़र्स थे वो इसी एज ग्रुप के थे। फिर इसी तरह आप बाकी की इवेंट्स देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। आप यहाँ पे एक और जो चीज़ देखेंगे ऐप रिमूवल देखना चाहें तो किसी एक स्पेसिफिक इवेंट को अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये अगर मैं ऐप रिमूव के इवेंट को यहाँ पे अलग से, मे बी डाटा अवेलेबल नहीं है, ऐप अंडरस्कोर रिमूव नहीं, चंद एक इवेंट्स लगे हुए हैं वही डाटा यहाँ पे अवेलेबल हो सकता है, इसके अलावा बाकी कोई डाटा अवेलेबल नहीं हो सकता। आप परचेजेस देखना चाहते हैं किसी एक यूज़र के अगेंस्ट तो वो आप यहाँ पे अलग से की इवेंट्स में से आके, अच्छा बेसिकली सॉरी मैं की इवेंट्स में से देख रहा था तो इस वजह से ये डाटा यहाँ पे ऐप रिमूव का इवेंट नहीं आ रहा था, वो बेसिकली आपको यहाँ पे मिलेगा, ये देख सकते हैं आप।
ओवरऑल इवेंट्स में मिलेगा। की इवेंट्स और ओवरऑल इवेंट्स में क्या डिफरेंस होता है उस पर हम अलग से बात कर लेंगे। आप ये देख सकते हैं कि इसी एज ग्रुप के जो नंबर ऑफ अनइंस्टॉल्स हैं वो भी बाकी इन सब एज ग्रुप से ज़्यादा है। ये अननाउन है, इसको हम राइट नाउ जो है वो थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं, बट इस एज ग्रुप के नंबर ऑफ अनइंस्टॉल्स आपके बाकी एज ग्रुप्स के नंबर ऑफ अनइंस्टॉल्स से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आप इस तरह की इंसाइट्स जो है ना वो इस तरह की रिपोर्ट्स को देख के ले सकते हैं। फिर आप अगर कंट्री वाइज देखना चाहते हैं तो कंट्री वाइज भी देख सकते हैं, आप उसको इंटरेस्ट वाइज देखना चाहते हैं तो इंटरेस्ट वाइज भी देख सकते हैं। मतलब आपके पास ये सारे ऑप्शन मौजूद है, कंट्री है, रीजन है, सिटी है, लैंग्वेज है, उसके बाद एज इज और जेंडर प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये डाटा इसलिए ज़रूरी है, अगर आप अपनी ऐप को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, अपनी गेम को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो लाजमी तौर पे चेक करें अपनी ऐप और गेम के GF4 के अंदर जाकर कि वाया उनका ये डाटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो मेथड मैंने आपको बता दिया है, उस मेथड को आप यूज़ करें और अपने पूरे के पूरे एट्रीब्यूट्स को जो है वो आज ही लॉग करना स्टार्ट करें। देखने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।